सैयद शबाहात हुसैन की बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तकरीर मेरी शुरू हो रही है। तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये पहली शुरुआत है कि इंसान जब तक ये समझेगा नहीं कि वो क्यों पैदा किया गया है तो वो ऐसे ही सोएगा, वैसे ही जागेगा, फिर वैसे ही खाएगा, फिर वैसे ही सो जाएगा, फिर कमाएगा, फिर सो जाएगा। अगर सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा करना होता अल्लाह ने तो जानवर बहुत थे, इंसान तेरी क्या जरूरत थी। वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो तुझसे ज्यादा सोते भी हैं। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया जब आप सवाल करेंगे आप तो इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं दे सकता, कोई आपको फिलोसोफर नहीं दे सकता, कोई नासा का प्रोफेसर नहीं दे सकता, कोई दानिश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने इंसान को बनाया नहीं, उनको इंसान के बारे में कुछ इल्म नहीं। इंसान का जवाब क्यों पैदा किया गया है। इंसान ने अपनी मोटरसाइकिल तब तक रखी जब तक वो चलती रही, जब तक मोटरसाइकिल ने फासला खत्म करना बंद किया इंसान ने मोटरसाइकिल फेंक दी। उसके बाद जब कार चलती रही तब तक चलाता रहा। यानी इंसान ये जानता है कि जब तक काम की चीज है मालिक के काम की है, और जब वो काम ना करे तो मालिक के किसी काम की नहीं। ऐसे ही याद रखो अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है, जब आप पूछोगे रब क्यों पैदा किया, आवाज आई मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। काय के लिए बोलो, इम्तिहान के लिए। काय के लिए, आजमाइश के लिए। काय के लिए, ई को थोड़ा और कम करें भाई। काय के लिए, आजमाइश के लिए। यानी आप भी आजमाए जा रहे हो, मैं भी आजमाया जा रहा हूं। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार पैदा होता है। कितने बार? एक बार पैदा तो सुना है, दो बार कैसे? फरमाते एक बार तब पैदा होता है जब मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। एक आदमी के किसी ने गोली मार के फेंक दिया दरिया में, मर गया। डाल दिया किसी ने, लावारिस लाश पड़ी रही दरिया में, फूल के ऊपर आई, सारे निशान मिट गए, चेहरा फूल गया, पेट भर गया, पानी भर गया, सड़ गई लाश। उसका पुलिस ने पकड़ के पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम ध्यान से सुनना, पोस्टमार्टम करने के बाद मुसलमान थी लाश, उसका निशानी मुसलमानों वाली मौजूद थी, उसे मुसलमानों के यहां पहुंचा दिया। इमाम साहब से कहा आप गुस्ल दीजिए। इमाम बोले मैं गुस्ल तो दे सकता हूं मगर कफन के पैसे मेरे पास नहीं है। कहा तो चंदा कर लेंगे। मस्जिद में ऐलान किया गया कफन दफन के लिए आप हजरात चंदा दें। कोई 10 रुपए लाया, कोई 3 रुपए लाया, कोई 5 रुपए लाया, जिसकी जैसी हैसियत थी। 2 घंटे चंदा हुआ तब कफन के और उसके लकड़ियों के पैसे और तख्तों के पैसे और उसके इकट्ठे हुए। उसके बाद उसको दफन किया। ना कोई नमाज जनाजा में रोया, ना उसका जनाजा उठा तो कोई रोया, क्योंकि वो तो लावारिस लाश थी। लावारिसों के लिए कौन रोता है, जिसे कोई जानता ही नहीं। जब दफन हुआ पुलिस ने 3 महीने तफ्तीश की और 3 महीने के बाद बताया कि जिसकी लाश चंदा करके दफन हुई है, जिसके तख्ते चंदा करके आए हैं, ये 100 बीघा जमीन का जोता था। इसके बैंक में 6 करोड़ रुपए थे। इसके पास 20 कारें थी, 20 जिम्मेदार था। मगर जब मौत आई तो क्या पता आपको मौत कब आए, क्या पता मुझे कहां आए। अपने तकब्बुर करने वालों, कोई ऐसा भी हादसा होता है जो इंसान की सारी निशानियां मिटा देता है। किस बात पे तकब्बुर है? जो चौधरी था जिसके बागात 100 बीघे में फैले हुए थे, आज उसकी जब लाश उठी है तो उसको उठाने वाले भी और हैं। उसके कफन का चंदा हुआ। मैं तभी तो कहता हूं इंसान ये समझ ले कि अल्लाह ने तुझको क्यों दुनिया में भेजा था। गुरूर मत कर अपनी जिंदगी पर, तेरे और मेरी तरह न जाने कितने मर गए। इधर एक जगह गोंडा के पास एक जगह पड़ती है गौरा चौकी, मैं वहां जलसे में जा रहा था। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसका भेजा रोड पे रह गया था और उसके भेजे को मैंने देखा, उठाया तो उसकी लाश नीचे पड़ी थी। देखो भाई मोबाइल चलाना बंद कर दो। स्टेज पे भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। एक ही बात हो, अब जो जरूरी काम है जलसे का वही तो हो रहा है, ये जलसे का यही तो जरूरी काम है। अब लिहाजा मेरे पास भी मोबाइल है
और आप, मैं जब स्टेज मेंबर पे बैठता हूं तो ना किसी का जवाब देता हूं, ना कोई फोन उठाता हूं, ना मैं ये मानता हूं कि हुजूर के जिक्र से बड़ा कुछ नहीं है। मैं मुसलमान हूं और मैं इस वजह से तकरीर नहीं करता हूं इस तरह की कि मुझे आपकी कुछ ही लेनी है। नहीं नहीं, मुझे मदीने जाना है। जब मदीने जाऊंगा तो हुजूर ने अगर मुझसे पूछ लिया, मेरे आका करीम है, अगर ख्वाब में आए मदीने में और पूछ लिया क्यों आया है मेरे मदीने में, फलां गांव में गया था, मेरे उम्मती तेरे सामने बैठे थे, तो तूने तो दिल से बात नहीं की थी। हुजूर के लिए कर रहा हूं, सरकार के लिए कर रहा हूं। मैं जब मदीने से वापस आता हूं तो कहता हूं या रसूलल्लाह जा रहा हूं, मगर जब तक रहूंगा मदीने से दूर मदीने का काम करता रहूंगा, आपका काम करूंगा या रसूलल्लाह। उसकी लाश नौजवान की पड़ी है, 22-23 साल का जवान है, कानों में लीड लगी हुई थी, तो चूंकि भेजा पूरा फट चुका था, रोड पर पड़ा था, मैंने भेजा उठाया और उसके बाद थैली में किया और उसके सर के पास रखा। मर चुका था मगर मोबाइल पे गाना चल रहा था, उसके कानों में जो लीड थी वो बाहर निकल गई थी, गाना चल रहा था। जब उसका गाना मैंने देखा, लोगों ने देखा तो गाना बज रहा था। मेरे नबी फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, जो गंदा गाना सुनता हुआ मर गया, जो अपनी जवानी के नशे में तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए मरा, अब वो अगर कयामत के दिन भी गाना सुनता हुआ उठा तो क्या होगा? इंसान ने ये समझ लिया कि यूं ही पैदा कर दिया गया। ना ना मेरे दोस्त, ना ना। उमर कहते थे या अल्लाह, काश उमर की माँ उमर के हक में बांझ होती, काश उमर ना होता, एक दिन का होता। ये आखिरत का हिसाब व किताब, ये कब्र और हश्र के मामलात कितने सख्त हैं, चूंकि तुम्हें आपको और मुझे पता नहीं, इस वजह से डरते नहीं मेरे दोस्त। मेरे